सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहे उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। जन अधीन वंदन करूँ, कहीं विधि की जैसे। वार पार का गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, मंगलमय सद सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख हो। सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सो। सद्गुरुदेव महाप्रभु जी के चरणों में भजन। श्रावण मासी देव बरसे, सुख हो लाय पार। श्रावण मासी देव बरसे, सुख हो लाय पार। गरजत नभ बिजुली चमके, गरजत नभ बिजुली चमके। झरे अंतर धार हो, सुख हो लाय पार। झरे अंतर धार हो, सुख हो लाय पार। सद्गुण तृण अंतर जामे, सद्गुण तृण अंतर जामे। गए प्रकृति विचार हो, गए प्रकृति विचार हो, सुख हो लाय पार। पल्लवित ज्ञान दिन राति, पल्लवित ज्ञान दिन राति। मीटे तपन विकार हो, मीटे तपन विकार हो, सुख हो लाय पार। सदा फल पद जग नाही, सदा फल पद जग नाही। मिले शब्द आधार हो, मिले शब्द आधार हो, सुख हो लाय पार। श्रावण मासे देव बरसे, सुख हो लाय पार। प्रभु कहते हैं इस पद में श्री ग्रंथकार श्री स्वामी जी ने वर्षा ऋतु के श्रावण मास एवं तत्कालीन विभिन्न दृश्यों के रूपक द्वारा साधक की आंतरिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया है। श्रावण मास में बादल जल बरसने लगते हैं। ग्रीष्म के तीव्र ताप से पीड़ित प्राणियों का अवर्णनीय सुखानुभूति होती है। बादल गरजते हैं, आकाश में बिजली रह रह कर चमक उठती है। वर्षा की धार तन मन को शीतल कर देती है। सर्वत्र हरी घास उग आती है। दृश्यों के नए पत्ते निकल आते हैं। सारी गर्मी मिट जाती है। इस अनुभव छटा से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। श्री सद्गुरु उपदेश ग्रहण कर विहंगम योग की क्रियात्मक साधन का अभ्यास करने
वाले साधक की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। प्रभु, विरह, वेदना, विदग्ध आत्मा जब साधन की उच्च अनुभूति को प्राप्त करने लगता है तब उसके अंदर सोमरस की शीतल धारा प्रवाहित होने लगती है और उस असीम तथा अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अंतर चेतन प्रदेश में बादलों जैसे गर्जन और विद्युत की तेज चमक की अनुभूति होती है। उस साधक के अंदर सद्गुरु रूपी तृण अपने आप जमने लगते हैं और प्राकृतिक सारे दोष दुर्गुण मिट जाते हैं। अहनिशीय वह साधक नित्य नवीन ज्ञान को अपने अंदर विकसित होते प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि यह स्थिति जगत के किसी भी पदार्थ के आधार से प्राप्त नहीं होती। यह तभी प्राप्त होता है जब आत्मा परम प्रभु के आधार पर अपने शुद्ध चेतन रूप को प्राप्त कर स्थित होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।